ये छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी भर्ती प्रक्रिया होगी जिसमें वेटिंग लिस्ट वालों को पूछा तक नहीं गया है। 1 साल, 2 साल, 5 साल नहीं, 7 सालों से ये वेटिंग लिस्ट वाले इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। जबकि ये सरकारी वेबसाइट में निकला हुआ चीज़ है, तो हम क्या चीज़ सर झेल रहे हैं हम इस चीज़ को आज 7 सालों से, और हम हर जगह का दरवाज़ा खटखटाए, इवन राज्यपाल, डीजीपी हर जगह गए हैं सर 1 साल के अंदर। सर 1 महीने में मेरी मौत होने वाली मान लीजिए, और मुझे कोई जानता है कि मैं कैसे बच सकता हूँ, और वो रास्ता मुझे बता नहीं रहा है जानबूझ के। हमने तो साल भर इंतजार किया कि लेंगे। उस बीच हमने अपना जो मत है वो गृह विभाग और अपना पीएचक्यू में जाते रहे हैं और समय समय पे अपनी उपस्थिति देते रहे हैं। घर वाले क्या बोलते हैं? बोल रहे कि जॉब कब तक लगेगा। बार बार सवाल उठाए जाते हैं घर में कि कब तक होगा, कब तक, क्योंकि घर वालों को एक उम्मीद भी है हमसे कि जब इतना साल से रुक रहे तो थोड़ा साल और रुक जाए, लेकिन सरकार हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं। अभी हम हाल ही में गृह मंत्री जो विजय शर्मा जी हैं उनके पास भी गए थे। उन्हें साफ साफ ये वादा किया है कि जो भी कांग्रेस भर्ती में हुआ है युवाओं के साथ, उसका हम निराकरण करेंगे। भर्ती प्रक्रिया जो है 2018 में निकाली गई थी। छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स और सीएफ भर्ती था। 1786 पोस्ट जीडी प्लस ट्रेडमैन था। कोर्ट में गए तो जज यही बोला कि भाई आप लोग अपने अधिकारों के प्रति सोए थे, इसलिए अब आपका अधिकार नहीं बनता। लेकिन आप लोगों के साथ तो नाइंसाफी हुई है। भाई प्रशासन और विभाग दोनों हमारे साथ गलत किया। आपका भर्ती प्रक्रिया पूरा 2 साल तक चला, कोरोना 2020 में खत्म हुआ, ये सभी को पता है। क्योंकि कांग्रेस में हम लोग का तो सुनवाई हुआ नहीं है ऐसे करके। कांग्रेस में हम लोग को सीधा गलती किसकी है? कांग्रेस सरकार की गलती है। और सत्ता परिवर्तन है तो मतलब उसमें 18 उसे सत्ता परिवर्तन होने की वजह से ये सब हम लोग का इतना लंबा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज आपको एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया से रूबरू कराने वाले हैं जो ऐतिहासिक है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कोई भर्ती प्रक्रिया निकाली गई, भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो गई, और भर्ती प्रक्रिया के साथ साथ एक लिस्ट निकाली जाती है। एक वो लिस्ट जो चयन सूची होती है, और दूसरी लिस्ट वेटिंग लिस्ट होती है। वेटिंग लिस्ट में उन लोगों के नाम होते हैं जो करीब करीब चयनित होने वाले रहते हैं, लेकिन चयनित नहीं हो पाते हैं। अगर चयनित हुए उम्मीदवारों में से अगर कोई भर्ती ज्वाइन नहीं करता है, नौकरी ज्वाइन नहीं करता है, तो उस वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिलता है। ये छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी भर्ती प्रक्रिया होगी जिसमें वेटिंग लिस्ट वालों को पूछा तक नहीं गया है। 1 साल, 2 साल, 5 साल नहीं, 7 सालों से ये वेटिंग लिस्ट वाले इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। जबकि जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी, जिन लोगों का चयन सूची में नाम आया था, उनमें से ऐसे लोग हैं, अगर उन लोगों को हटा दिया जाए, उन लोगों के बारे में बात करी जाए, वेटिंग लिस्ट वाले उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो आज ध्यानाकर्षण कराने के लिए, अपनी बात रखने के लिए भिलाई टाइम्स दफ्तर पहुंचे हुए हैं। चूँकि आपको मालूम है भिलाई टाइम्स लगातार युवाओं के मुद्दे उठाते रहता है, चाहे वो बीएड भर्ती सहायक शिक्षक का हो, चाहे शिक्षक भर्ती का हो, या फिर एसआई भर्ती का हो, या वन विभाग का हो, या तमाम विभाग के। तो ये एक विभाग ये भी है, गृह विभाग। लिए ये चाहते हैं कि ध्यानाकर्षण सरकार तक जाए और वेटिंग लिस्ट वालों के साथ में न्याय हो। भर्ती प्रक्रिया जो है 2018 में निकाली गई थी। छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स और सीएफ भर्ती था। 1786 पोस्ट जीडी प्लस ट्रेडमैन था, और 25 जनवरी 2018 को यह पोस्ट के लिए आवेदन निकाला गया। 24 जून 2018 को लिखित परीक्षा हुई, और 28 अगस्त 2018 को लिखित परीक्षा का परिणाम आया। मेरिट लिस्ट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी एक साथ आया है, और 28 अगस्त 2018 से लेकर 27 अगस्त 2019 तक, यानी कि 1 साल तक मेरिट अभ्यर्थियों का जो है मेडिकल प्लस नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए, और बचे हुए मेरिट अभ्यर्थियों की जनवरी 2020 तक ये नियुक्ति देना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा समझते हैं, क्योंकि दूर दूर से आए हुए हैं। ऐसे कम से कम 400 के आसपास अभ्यर्थी होंगे जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, मौका नहीं मिला है। 5-6 लोग आए हुए हैं, भाई लोग, जो मुलाकात करना चाहते थे और अपनी बात रखना चाहते थे। बात कर लेते हैं। जी भैया नमस्ते सर। पूरा प्रकरण क्या है एक बार समझा दो। मैं तो एकदम शॉर्ट में समझाया हूँ, लेकिन आप विस्तार दी उस पर। मेरा नाम जितेंद्र दास है। मैं एससी कोटा से एमटी चालक में 3रे नंबर पर सेलेक्टेड हूँ वेटिंग लिस्ट में। इसमें 25/1/2018 को हमारा विज्ञापन निकला था, और 24/8 को 24 जून, हाँ 24 जून को लिखित पेपर हुआ था ट्रेड का, और एक 8 जुलाई को परीक्षा हुआ था, जिसका जो मेरिट और जो प्रतीक्षा सूची वो 28/8/2018 को जारी किया गया। इस बीच हमने तो साल भर इंतजार किया कि लेंगे। उस बीच हमने अपना जो मत है वो गृह विभाग और अपना पीएचक्यू में जाते रहे हैं, और समय समय पे अपनी उपस्थिति देते रहे हैं, जिसका हमारे पास पूरा एविडेंस है। जो कि जस्ट जैसे मेरिट सूची और प्रतीक्षा सूची जारी हुआ, उसके 2 महीने बाद एक विधानसभा का
आचार संहिता लगा, जो कि 2 महीने का चला। उसके बाद फिर मेरिट वालों को लिया गया, फिर 3 महीने बाद फिर लोकसभा का आचार संहिता लगा। उसके बाद जस्ट 29/6/2019 को लास्ट मेडिकल के लिए बुलाया गया, जो मेरिट लिस्ट में जो आए थे उनका। उस बीच उन लोग का साल भर हो गया, जो कि 28/8/2019 को कंप्लीट होता है ना। तो उस बीच हम तो गृह मंत्री और अपना पुलिस विभाग में अपना आवेदन दिए हैं मिलने के लिए कि भाई हमारा जो वेटिंग है वो क्यों नहीं लिया गया। तो गृह मंत्री के द्वारा ये बोला गया कि अभी तो भाई भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, जब आप मेरिट वालों का हो जाएगा तो ले लेंगे, अभी चल रहा है। और सेम यही चीज़ हमें उस समय डीजीपी थे डीएम अवस्थी सर, वो भी बोले गए। हमारा एक अभ्यर्थी गया था वहाँ PHQ, उसका भी हमारे पास एविडेंस है। और उसके बाद जब साल भर बीत गया तो हम कोर्ट गए, क्योंकि जो कि हमारा भाई भर्ती प्रक्रिया के तहत गए थे, और उसी बीच कोरोना काल भी चला था। तो कोर्ट के शरण में गए तो जो प्रशासन है वो ये चीज़ बोल दिया कि भाई साल भर बाद आए हो, प्रशासन लेट आया। लेकिन प्रशासन ने ये नहीं बोला कि भाई हमारा जो भर्ती प्रक्रिया उस बीच चल रहा था। हमें वो जानकारी मिल चुका था कि भर्ती प्रक्रिया चल रहा। उस बीच हम गए थे शासन के पास और प्रशासन के पास, कोर्ट में गए तो जज यही बोला कि भाई आप लोग अपने अधिकारों के प्रति सोए थे, इसलिए आपका अधिकार नहीं बनता। लेकिन आप लोग के साथ तो नाइंसाफी हुई है भाई, प्रशासन और विभाग दोनों हमारे साथ गलत किया। आपका भर्ती प्रक्रिया पूरा 2 साल तक चला, कोरोना 2020 में खत्म हुआ, ये सभी को पता है। भाई 2020 तक जब कोरोना खत्म हुआ, आपके भर्ती भी 2020 तक चला है। तो आप हमारे लिए कैसे आप 1 साल वैलिड रख सकते हो? ठीक बात है। या तो आप हमारे लिए क्लियर कर दो कि आपकी भर्ती कब तक चली है ना, तभी तो हम मानेंगे भाई कि हम उस जगह पे गलत हैं। आप हमारी बात सुने नहीं, और साहब हम अभी भी जा रहे हैं। अभी हम हाल ही में गृह मंत्री जो विजय शर्मा जी हैं उनके पास भी गए थे। उन्हें साफ साफ ये वादा किया है कि जो भी कांग्रेस भर्ती में हुआ है युवाओं के साथ, उसका हम निराकरण करेंगे। चूंकि CF जो भर्ती है, CGPSC वालों को हो गया, हाँ, SI वालों को हो गया, वो सब GATE वालों को हो गया, सबका हो गया। वो आप लोग की आखिरी उम्मीद हाँ, है। क्योंकि हम लोग का जो जिस प्रकार से दावा किया है विजय शर्मा जी ने, है ना, उसी पे आधार पे हम पूछ रहे हैं कि भाई अभी मतलब पूरा बाल उन्हीं के पास है। उन्हीं के पास, बिल्कुल। वही गृह मंत्री सर हम लोग को यही बोले थे कि युवाओं के साथ अन्याय होने नहीं देंगे, क्योंकि रमन सिंह के कार्यकाल की भर्ती है हमारे बीजेपी सरकार की। भाजपा सरकार से पहले मतलब इस सरकार में इसका निराकरण हो जाएगा, आप लोग को ऐसा लग रहा है? हाँ, इस सरकार से हम लोग का, क्योंकि हम लोगों ने पूरे 417 के साथ साथ उनके परिवार वालों ने पूरा सपोर्ट किया है कि बीजेपी को फिर से वापस लाने के लिए, ऐसे करके। क्योंकि कांग्रेस में हम लोग का तो सुनवाई हुआ नहीं है, ऐसे करके। कांग्रेस में हम लोग को सीधा गलती किसकी है? कांग्रेस सरकार की गलती है। और सत्ता परिवर्तन है तो मतलब उसमें 18 उसे सत्ता परिवर्तन होने की वजह से ये सब हम लोग का इतना लंबा हुआ है। लेकिन निराकरण तो मौजूदा उस समय जो सरकार थी वो कर सकती थी ना। हाँ, वो तो कर सकती थी, लेकिन उसमें कोई ध्यान ही नहीं दिया सड़ाई पे। बोले कि भाजपा वालों से उम्मीद है। जी सर, उम्मीद है अभी। और सर हम इतना ही जानते हैं कि जब हम PHQ जाते हैं, कहीं और भी जाते हैं, तो हमको नियम कानून बताया जाता है, जिसके बारे में हमको उतना डिटेल में जानकारी नहीं हो, ना हम शास्त्र कर सकते हैं उनके सामने। उनको वो ज़्यादा ज्ञानी हैं। हम केवल इतना जानते हैं सर कि जिस प्रक्रिया से जो मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं वो लोग आए हैं, उसी प्रक्रिया से हम भी वेटिंग में आए हैं। हमारे भी सीट एक भी सर उठाई नहीं है। और ये सोचने वाली बात है, अपने आप में सोचने वाली बात है। एक भी वेटिंग लिस्ट, और ऐसा नहीं हो सकता सर कि एक भी पोस्ट खाली नहीं बची होगी जिनको वेटिंग लिस्ट से भरा जाए। एक भी सीट नहीं उठाया गया है। और ये केवल एक सर एक मतलब झांसा तरह से हमको लग रहा है कि वेटिंग लिस्ट एक मतलब कहीं भी जाते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि ये फर्जी था, जबकि ये सरकारी वेबसाइट में निकला हुआ चीज़ है। तो हम क्या चीज़ सर झेल रहे हैं हम इस चीज़ को आज 7 सालों से, और हम हर जगह का दरवाज़ा खटखटाए। इवन राज्यपाल, DGP हर जगह गए हैं सर 1 साल के अंदर। सर 1 महीने में मेरी मौत होने वाली मान लीजिए, और मुझे कोई जानता है कि मैं कैसे बच सकता हूँ, और वो रास्ता मुझे बता नहीं रहा है जानबूझ के, और मैं उसके पास जा रहा हूँ। और 1 महीना हो गया, उसने कह दिया कि आपको तो 1 महीना हो गया, आप 1 महीना में करके बच सकते थे। तो सर हम वही चीज़ हमारे साथ हुआ है सर, वही हमारे साथ हुआ है सर। 1 साल के हमको वहाँ पे कोई नहीं बताया कि तुम एक काम करो कोर्ट चले जाओ, या तुम एक काम करो ये चीज़ लिख के दो, हमको कोई नहीं बताया सर। हम सिंपल सर एक कैंडिडेट थे, मेहनत करके लगे थे सर, वेटिंग लिस्ट में नाम आया, परिवार की उम्मीदें थी कि हाँ बच्चा हो जाएगा, देश की सेवा करेगा, परिवार थोड़ा सा मतलब स्थिति ठीक होगी। तो इस आस में सर हम लोग थे। और आपके इस चैनल के माध्यम से हम आज यही बोलने के लिए आपका कीमती समय लिए हैं कि हमारा जो है भविष्य के बारे में सरकार जो राज्य सरकार है कुछ हमारे बारे में विचार करें। विभाग में जाते हैं तो हमें ये भी बोला जाता है कि हम इसमें तो पोस्ट ही नहीं करके, लेकिन हम उसको प्रूव करके दिखाते हैं कि हमारे पास पोस्ट है। कि कई हमारे भाई लोग ऐसे जो खाली भी है, उसमें कई लोग मेडिकल में अनफिट हो गए हैं, कई लोग दूसरे पोस्ट में लग गए हैं, वो पोस्ट खाली हो गए तो वो वेटिंग के लिए काम आता है। ऐसे हमारे पास बहुत पोस्ट खाली है। घर वाले क्या बोलते हैं? बोल रहे कि
वही बोल रहे कि जॉब कब तक लगेगा, बार बार सवाल उठाए जाते हैं घर में कि कब तक होगा कब तक, क्योंकि घर वालों को एक उम्मीद भी है हमसे कि जब इतने साल से रुक रहे तो थोड़ा साल और रुक जाए, लेकिन सरकार हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं। विजय शर्मा जी से उम्मीद है आप लोगों की? उम्मीद है, वो बोले भी थे कि मैं भी ना युवाओं के साथ अन्याय होने नहीं दूंगा। हाँ, वो बोले हैं, वो शासन भी दिया कि मैं करवा कर रहूँगा, लेकिन बीच में अभी हाल ही में ही गए तो वो हमको बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता। जी जी जी, ये डीबी स्टार रायपुर की खबर है, 21 जुलाई 2024 को छपी थी और ये खबर थी कि सीएफ की वेटिंग लिस्ट में 417 युवाओं को 6 साल बाद भी नौकरी नहीं। ये जो वही मुद्दा है जिस पर हम बात कर रहे हैं, और 50% से ज़्यादा हो गए ओवरेज। ये अपने आप में बड़ी तकलीफ है। इसमें विजय शर्मा जी गृह मंत्री ने कहा था, उसने रिपोर्टर ने जब पूछा होगा, भाजपा सरकार ने युवाओं के हितार्थ में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली थी, किंतु सरकार परिवर्तित हो गई और कांग्रेस सरकार ने प्रतीक्षा सूची को कभी भी भरने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि 5 साल बहुत था। और अब जब भी यह मामला हमारे संज्ञान में लाया गया है, जो भी नियमानुसार उचित और युवाओं के हित में होगा, तुरंत करेंगे, किसी भी तरह की देरी नहीं करेंगे। ये विजय शर्मा जी ने डीबी स्टार यानी कि दैनिक भास्कर के रिपोर्टर के साथ में बातचत की थी 21 जुलाई 2024 को। उस दिन ये कहा था। तो उम्मीद है आखिरी ठीक है, बस एक बार मुलाकात करने जाने वाले हैं। हाँ, एक बार और मुलाकात करने जाने वाले हैं। तो भैया ये छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के कैंडिडेट हैं जिनका चयन हुआ था, प्रतीक्षा सूची में इनका नाम आया था और चयनित अभ्यर्थियों ने उसमें शामिल नहीं हुए, यानी कि नियुक्ति ऑर्डर नहीं लिए। नियुक्ति ऑर्डर हुआ जारी, लेकिन ज्वाइन नहीं किए। उसके बावजूद वो लिस्ट में नाम है इनका, चयन सूची में, वेटिंग लिस्ट में, और एक भी वेटिंग लिस्ट वालों को मौका नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि इन्हें मौका दिया जाए। 7 साल हो गए लगातार भटक रहे हैं और कई ऐसे युवा हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जो हो सकता है इस प्रक्रिया से बाहर भी हो जाए, लेकिन जो लोग हैं उन्हें शामिल करना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार से इन्हें बहुत उम्मीद है, न्याय की उम्मीद है।